मॉर्निंग। ओके, ये अपना जो कल अपन चैप्टर पढ़े थे लीनियर इनइक्विटी इनइक्वेशन या इनइक्विटी बोलते हैं इसको, लीनियर इनइक्वेशन। आपने क्या है 10th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा होगा, किसी भी लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उसमें आप इक्वेशन एक गिवन रहता है आपको, सपोज कर लो एक इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन है ये, और इसका ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ। तो आप ग्राफ बनाना आपने 10th में सीखा है। आप क्या करते हैं, आप इसको लिखते हैं x बराबर वाई माइनस 5 माइनस वाई, और एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे और दो वैल्यू निकालेंगे। आप x का ट्रांसफर भी कर सकते हैं, y का भी कर सकते हैं। अब यहाँ y का वैल्यू आप मन से रखते हैं, सपोज कर लो y का वैल्यू रख दिया 0, तो ये 5, y का वैल्यू 1, तो ये 4। ऐसे आप तो है कम से कम दो वैल्यू की, 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है। तो ये जो है इस तरीके से आपने 10th में पढ़ा है, और फिर इसका ग्राफ बनाना भी पढ़ा है आपने। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, x का वैल्यू ले लिया 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, दिस इज 5, एंड y का वैल्यू 0 है तो यहीं पे ये वाला पॉइंट रहेगा। x का वैल्यू 4, ये 4 है, y का वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को ऐसा मिला दिया। ये आप देख रहे हैं जो ये इस तरीके से आप जो है लाइन बनाना आपने 10th में सीखा है। यहाँ पर भी हमको यही काम करना है, बस ये है कि यहाँ पे इक्वेशन था, इक्वल का चिन्ह था। अभी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। अब इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पे अब आपके पास ये वाले साइन आएंगे, ये वाले साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको करना क्या है, करना ऐसे ही है आपको जैसे आपने किया है ये, बस। और ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनाना है, इसी मेथड से बना सकते हैं, या एक मेथड और बताऊंगा मैं भी आपको। तो इस मेथड से आप ऐसे, इसको भूल जाइए चिन्ह को, आप पहले ग्राफ बनाइए, इस लाइन का ग्राफ। आपने ये ग्राफ बना दिया। अब आपको क्या है, आपका क्वेश्चन तो जो है, आपका क्वेश्चन जो है वो तो लेस देन है, x प्लस वाई लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब है इन दोनों का वैल्यू लेस देन है। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर वाला एरिया है कि नीचे वाला एरिया है, अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन। क्योंकि ये तो लाइन जो है इक्वल का है, आपने इक्वल के लिए लाइन बनाई है ये, इसका मतलब ये लेस देन या ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो ये पोर्शन को शो करेगा, पार्ट को शो करेगा, लोअर पार्ट या अपर पार्ट। तो आप कैसे चेक करेंगे, वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, इस लाइन के इस तरफ, आप देखिए ध्यान से, 0 0 ये ओरिजिन है, किसी भी ग्राफ का ये ओरिजिन है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। आप क्या करेंगे, ये 0 0 रख के चेक कर लीजिए आप इस इक्वेशन को, यहां भी 0 यहां भी 0, 0 प्लस 0 दैट मीन 0, 0 लेस देन 5, 0 जो है छोटा है, 5 बड़ा है, सही है बिल्कुल। मतलब इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया एप्लीकेबल है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से आप शेड कर देंगे, शेड। ओके, तो ये जो है, ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं, ये क्लास 11th में आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। इन इक्वेशंस में लोअर पार्ट है या अपर पार्ट है। सपोज कर लो यहाँ पे होता ग्रेटर देन, होता ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन, ऐसा होता। इन दैट केस आप देखते हैं इस लाइन के इस तरफ जो एरिया है दैट मीन 0 0, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 प्लस 0 मीन्स 0 बड़ा है, 5 छोटा है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। तो ये वाला एरिया नहीं है पॉसिबल, इसके ऊपर वाला एरिया पॉसिबल है, ये वाला एरिया पॉसिबल है। तो ये वाला एरिया आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उस तरह वाला सेट कर दिया। तो लोअर पोर्शन अपर पोर्शन, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है दो ग्राफ, आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है। तो ये मैंने एक दो फिगर यहाँ छोटे छोटे बना के बताए हैं आपको। आप क्या करेंगे, ये एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, एफ सीजा ऑर्डिनेट, ये तो आपको आइडिया है। दिस इज सेंटर, ओरिजन, 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है। अब आप यहाँ देखिए, मान लो सपोज कर लो ये लाइन है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये आपको गिवन था लाइन जिसका आपने ग्राफ बनाया है। इसके इस तरफ वाला एरिया या इसके इस तरफ वाला एरिया, इसको मैं बोलता हूँ LHP। इसको क्या बोलता हूँ, LHP। और इसको ये जो आप देख रहे हैं L का मतलब है लेफ्ट हैंड, ठीक है।
ये लेफ्ट हैंड पोर्शन है और ये राइट हैंड पोर्शन है, मतलब इस तरफ वाला एरिया या इस तरफ वाला एरिया। तो आप चेक करेंगे कहां से, ओरिजिन से। आप जब ये लाइन का इक्वेशन बनाएंगे तो आप चेक करेंगे कि ये ओरिजिन किस तरफ है, इट इज ट्रू और फॉल्स। यदि इस तरफ है तो ट्रू है, इस तरफ यदि मान लो ये फॉल्स है तो ये वाला सही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये LHP और RHP बहुत सिंपल है, अभी आपको समझाया मैंने। ये है आपका, ये भी सेम ऐसे ही, ये ग्राफ बनाया मैंने, ये इसको बोलते हैं हम अपर पोर्शन, इसको बोलते हैं लोअर पोर्शन। तो ये हो गया अपर पोर्शन हो गया, ये अपर हैंडेड पोर्शन जो है, ये लोअर हैंडेड पोर्शन है। तो आपका ऊपर वाला नीचे वाला, इसको भी आप चेक कैसे करेंगे, इस लाइन के ऊपर वाला। तो आप ये 0 0 जो आपके पास सेंटर है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। या तो आप सेंटर से चेक करिए या फिर एनी कोऑर्डिनेट। इस लाइन के इस तरफ बहुत सारे कोऑर्डिनेट हैं। आप देखिए कोऑर्डिनेट मतलब ये वाले पॉइंट पे आ जाएंगे कोऑर्डिनेट में, ये वाले पॉइंट पे आ जाएंगे कोऑर्डिनेट में, सेकंड वाले भी आ जाएंगे, यहाँ वाले भी आ जाएंगे। लॉट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं ऊपर नीचे। आप किसी को रख के भी आप चेक कर सकते हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो वो वाला एरिया एक्सेप्टेबल है, यदि वो फॉल्स है तो उसके अपोजिट वाला एरिया एक्सेप्टेबल है। ओके, तो इस तरीके से जो है आप ये लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉटिंग आपने 10th में सीखी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लेस देन ग्रेटर देन का ध्यान रखना है। तो एक तो क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ 6.2। अभी आपको क्या है, सिंगल इक्वेशन है 6.p। क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जब आपको बनेगा यहाँ पे क्लास 11th में, तो वहां आपको इजी जाएगा। बिकॉज ये सारा जो काम है आप प्लॉटिंग करना, ये आपको इसमें भी करना है LPP में। LPPP जो होता है और जो आज हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इक्वेशन है, ये आपको इन इक्वेशन गिवन है, आपको बनाना नहीं है इक्वेशन। आपके हर क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लॉटिंग करना है। और LPP में क्या, एक प्रॉब्लम रहेगा, एक वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगा, उसको पहले आपको कन्वर्ट करना है एक्स और वाई के फॉर्म में, अर्थात इक्वेशन बनानी है पहले आपको इन इक्वेशंस, और देन प्लॉट करना है। तो वहां एक थोड़ा स्टेप आगे बढ़ जाएगा कि आपका वर्ड्स प्रॉब्लम जो है उसको आपको कन्वर्ट करना, पहले पहले कन्वर्ट करके आपको क्या बनाना है, इनइक्वेशंस बनाने हैं, इनइक्वलिटीज बनानी है, और देन उसको प्लॉट करना है। और क्लास 11 में डायरेक्ट आपके पास इनइक्वलिटी दी हुई है, तो बिल्कुल सेम चैप्टर है ये, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए 11th में, 12th में आपको हेल्प मिल जाएगी। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अभी फिलहाल क्या है हमारे पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है 6.2। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए 1 to 9, आप ये 1 to 9 को, अच्छा इसमें क्या है, आपको ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यदि आपके पास ग्राफ कॉपी है तो ग्राफ में कर लीजिए, अदरवाइज आप सिंपल कॉपी में भी आप विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ रूलर और पेंसिल की सहायता से आप प्लॉट कर लीजिए, नंबर लाइन बना लीजिए और सिंपल सिंपल प्लॉटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपल कॉपी में भी कर सकते हैं और ग्राफ कॉपी है तो उसमें भी कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंपल इसको प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग। तो कभी भी ध्यान रखिए, प्लॉटिंग करना आपने 10th में सीखा है, उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। मेथड क्या है 10th में, 10th में आप क्या करते हैं, 2x + y = 6। ये वाला साइन अभी भूल जाइए आप, इस साइन का यूज है ओनली प्लॉटिंग। लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड पोर्शन है, अपर पोर्शन है कि लोअर पोर्शन है, तो वहां पे चेक होगा, अदरवाइज ये इक्वल है हमारे लिए। अभी ये है, इसको क्लास 10 से आप हल करेंगे। मान लो मैंने इसमें दिया y = 6 - 2x, एक ऐसा बॉक्स बनाया, एक ऐसा बॉक्स बनाया, यहां लिखा x, यहां लिखा y, और यहां पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मन से, जैसे आप 10th में करते हैं। आपने 0 पुट कर दिया, 0 मान लो, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा 6, यहां रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 4। 2 पॉइंट सफिशिएंट है, क्योंकि किसी भी लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। आपको बहुत सारे पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 पॉइंट आप रख लीजिए, दो ये मन से रखिए, 0, 1, -1, -2, -3 जो रखना है आपको। ठीक है, और आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप, और इसको प्लॉट कर दीजिए। अब प्लॉट कैसे करेंगे इसको, सिंपल ऐसा स्केल से आप प्लॉटिंग करेंगे पहले।
यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। ग्राफ बनाना आपने सीखा है, ग्राफ कॉपी में भी कर सकते हैं और प्लेन कॉपी में भी कर सकते हैं। अब इसको प्लॉटिंग करना है आपको। पहले आप क्या करना, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, देखिए आप ध्यान से, इस पूरे टेबल पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 6 है। तो आप चाहें तो नंबर लाइन की हेल्प से आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे आप नंबर लाइन की हेल्प से, स्केल की हेल्प से नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए आपका x का वैल्यू है 0, जीरो तो ये हो गया x का वैल्यू 0, एंड y का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू 6 ये है। तो एक पॉइंट तो आपके पास ये वाला आ गया 0,6। इस तरीके से आप पॉइंट का नाम दे सकते हैं a और पॉइंट लिख दिया 0,6। नेक्स्ट है हमारे पास 1 4, x का वैल्यू 1 ये है, दिस इज 1, x का वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 ये, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1,4। ओके, ये आ गया। इस तरीके से आप प्लॉटिंग इसकी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आगे तक ड्रॉ कर देना। दिस इज द लाइन, ये जो लाइन आपके पास गिवन है उसका ग्राफ है ये, लेकिन लाइन नहीं है हमारे पास इनइक्वेशन है ये। अब इसका वैल्यू निकालना है आपको, अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन, इस लाइन के नीचे वाला या इस लाइन के ऊपर वाला। आप चेक करेंगे क्या, आप देखेंगे इस लाइन के नीचे में आता है सबसे इजी पॉइंट है 0 0, 0 0 का मतलब ओरिजिन। आप यहाँ x और y की वैल्यू 0 0 पुट करके देखिए, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा है? तो आप बोलेंगे नो, 6 से बड़ा नहीं है, मतलब इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया नहीं है बल्कि इसका अपोजिट एरिया, दैट मीन्स ये एरिया। तो ये एरिया को आप जो है ऐसा थोड़ा सा कवर्ड कर दीजिए, इसको शेडेड कर दिए, शेडेड, थोड़ा सा पेंसिल की हेल्प से शेडेड कर दिया। दिस इज द आंसर। हमारे पास ये पूरा सॉल्यूशन है, इतना हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसका ये पूरा सॉल्यूशन है, लाइन के अपर वाला पोर्शन पूरा सॉल्यूशन है, मतलब पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये चिन्ह ये लगाया हुआ उससे। तो एक्स और वाई के लॉट ऑफ पेयर्स हैं, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, बट इस लाइन के अपर साइड वाली वैल्यू। ओके, तो यहाँ जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगी, नीचे वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो ये सिंगल ग्राफ है, सिंगल लाइन का ग्राफ है। आप इसी ग्राफ पे 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन भी बना सकते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें 2 ग्राफ है 3 ग्राफ है, एक ही ग्राफ पेपर पे सारी लाइन प्लॉट करना है और फिर सारे लाइन से घिरा हुआ एरिया, सारे लाइन से कवर्ड एरिया को हम बोलेंगे बाउंडेड रीजन। ओके, तो अभी फिलहाल यहाँ सिंगल लाइन है। अब ये जो मेथड आप देख रहे हैं 10th में, आप इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन जो है यदि कठिन भी आएगा तो भी हल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो 0 है 6 है 1 है 4 तो इजीली प्लॉट हो गया। अदरवाइज यदि यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू पूरी नहीं मिल रही है आपको, तो फिर यहाँ प्लॉटिंग करने में आपको दिक्कत जाएगी। आपने कभी यार 10th में ऐसा किया होगा कि मान लो x का वैल्यू मैं समथिंग पुट कर रहा हूं और y का वैल्यू आ रहा है 1/3, अब y का वैल्यू 1/3 2/3 3/7। अब ऐसे क्वेश्चन को जब करते हैं हम तो यहाँ प्लॉटिंग करने में दिक्कत जाती है, पॉइंट ढूंढने में दिक्कत जाती है। ये पॉइंट जो यदि मेरे पास कंप्लीट है या 0.5 1.5 2.5 1.4 1.5 इस टाइप का डेसिमल है तब तो मैं प्लॉट कर सकता हूं, लेकिन यदि डेसिमल है 0.66 0.333 1/3 10/3, इन दैट केस में इसको प्लॉटिंग करने में दिक्कत जाती है। तो एक आप अभी एक चैप्टर आप क्लास 11 में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, वहां पे एक इक्वेशन का एक फॉर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, वो आप यहां समझ सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूं देखिए ध्यान से, आप कोई भी इक्वेशन आता है, सपोज कर लो ये इक्वेशन जो है इसको मैं इस मेथड से नहीं करूंगा जिस 10th मेथड से किया है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं देखिए ध्यान से आप, ये जो 6 है इसको मैं बनाऊंगा 1, तो मैं क्या करूंगा बोथ साइड 6 डिवाइड कर दिया। हमेशा ध्यान रखेंगे इक्वल में जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसको बोथ साइड आप डिवाइड कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो इक्वल वाला है वो हो जाएगा 1, ये हमको 1 बनाना है 1, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, ये 2 से 6 कट गया,
तो ये 3 और ये एज इट इज। आप किसी भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन आता है, माइनस आए प्लस आए, ऐसे इक्वेशन को आप कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। इज इक्वल टू 1 रखना है, ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखना है। इससे फायदा ये हुआ, इट इज कॉल्ड इंटरसेट फॉर्म ऑफ लाइन। ये जो आप देख रहे हैं, इट इज अ इंटरसेट फॉर्म ऑफ लाइन। और इस टाइप का जब भी आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका ग्राफ बनाना आसान होता है। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये जो x के अपॉन नीचे दिख रहा है, इट इज द इंटरसेप्ट ऑफ x। ये x का इंटरसेप्ट है, ये y का इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये जो x एक्सिस y एक्सिस को आप काटते हैं पॉइंट से, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, अंतः खंड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ x के अपॉन 3 है। तो अब देखिए मैं इसको फिर से अगेन प्लॉटिंग करता हूं। अब मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। ये ग्राफ हो गया, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज 0। ओके, ये ग्राफ बनाएंगे। अब इस मेथड से कैसे करेंगे प्लॉटिंग, x के अपॉन में 3 है, तो 3 को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया हमारे लिए 3, ये हमारे लिए हो गया 3। और y अपॉन 6 का मतलब है y का इंटरसेप्ट 6 है। तो यहाँ 6 आप 6 प्लॉटिंग कर लेना पहले स्केल की हेल्प से, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे लिए 3,0 और ये वाला पॉइंट हो गया हमारे लिए 0,6। और इन दोनों पॉइंट को आप ऐसा करके मिला दीजिए, दिस इज द लाइन, सेम लाइन आएगी जो आपने पहले बनाई थी। तो इससे आपने इजीली क्या है, आपने 2 पॉइंट निकाल लिए, एक x का और एक y का, इस तरीके से। तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। यदि अपॉन वाला भी आएगा, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर भी आएगा, तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। और फिर रही बात इसकी कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा आया था, यहाँ पे चिन्ह आया था ये वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको आप चेक कर लीजिए, इस लाइन का नीचे वाला एरिया या इस लाइन के ऊपर वाला एरिया। तो अभी आप 0 0 चेक करेंगे, 0 + 0, 0 बड़ा है, 6 छोटा है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज फॉल्स। सो दिस एरिया बिलोंग्स टू योर इन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको गिवन है उसका ये वाला एरिया आएगा। ओके, इस तरीके से जो है आप प्लॉटिंग करना सीख लीजिए। ये चैप्टर जो है यहीं पे एंड हो जाता है। अब इसके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक ही ग्राफ पे आपको, अभी सिंगल लाइन है तो सिंगल प्लॉट कर दिया, यदि ऑल लाइन आएंगे तो ऑल लाइन प्लॉट कर, इसी में ग्राफ प्लॉट करेंगे। कितने इक्वेशंस हैं, काउंट करिए, 1 से ज्यादा। कितने भी इक्वेशन होंगे सबको एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। और यही क्वेश्चन 12th में बनेगा। इसको 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगा, उसको इस तरीके से आप x और y में कन्वर्ट करेंगे। 2 अननोन वैल्यू है वहां पे, 2 वेरिएबल वाला है, क्योंकि ग्राफिकल सिस्टम में आप 2 वेरिएबल ही शो कर सकते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। तो आपको 2 अननोन वैल्यू है, तो वहां लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में 2 वैल्यू अननोन आएंगी, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, और फिर उसके सारे इनइक्वेशंस बनाएंगे। वहां उसको इनइक्वेशन नहीं बोलते, वहां एक नया नाम आएगा, कंस्टेंट्स। तो वो जो वर्ड्स प्रॉब्लम को आपने पढ़ के जो आपने ये इनइक्वेशंस बनाए हैं, इनका एक नया नाम है वहां पे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अभी फिलहाल में ये हमारे लिए इनइक्वेशंस हैं। और इन इनइक्वेशंस को आप बारी बारी से एक ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और सेट करेंगे, सेट। तो एक फाइनली एक रीजन मिलेगा आपको जो ये पांचों से घिरा हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम है, आप ऐसा एक ग्राफ बनाएंगे, दिस इज सेंटर, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y डैश, ये। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे इजी क्या है, यहाँ पे सबसे इजी 2 है, ये सबसे लास्ट में। इसका मतलब है x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर, मतलब 0 तो ये है, ये सबका 0 है, सेंटर है ये। तो x का वैल्यू इस तरफ, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, x का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, y का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस। तो आपका जो भी काम आप करेंगे वो इस क्वाड्रेंट में करेंगे आप।
ये 3 क्वाड्रेंट का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज ये 2 रिस्ट्रिक्शन आपके पास है, x का वैल्यू 0 से बड़ा एंड y का वैल्यू 0 से बड़ा, इस तरफ और इस तरफ, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, वो दोनों में जो शामिल है। ओके, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब भी प्लस, इसका मतलब भी प्लस, x का मान भी प्लस है, y का मान भी प्लस है, प्लस कॉमा प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका ऑलरेडी बना हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड है इसमें x का वैल्यू, अब ये आप ये भूल जाओ, लेस देन ग्रेटर देन, इसका मतलब है x बराबर 15, x बराबर 15, x बराबर 15 यहां बनाएंगे हम। तो यहां पे आप चाहें तो एक मैंने मन से बना दिया, ये है 15, इसको ले लिया मैंने 15। अब आप बोलेंगे सर इसको लाइन से डिवाइड करना है कि 1 2 3 4 5। अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्केल क्या सपोज करते हैं स्केल। तो अभी मैंने फिलहाल क्या है, इसको एक रफ स्केचिंग कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको ऐसे करके 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 और ये ऐसे 15 हो गया। ये 2 2 का ले लिया, 2 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15। आप 2 2 भी ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, तो लंबा जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने स्केल सपोज करना सीखा है छोटी क्लासेस में, उसके अकॉर्डिंग आप स्केल बनाएंगे। अभी मैंने जो एक अंदाज से 2 2 4 6 वाला लिया है, तो ये पहला वाला ग्राफ बन गया आपका। अभी मैंने इसका क्या सेटेड नहीं किया, सेटेड, आप चाहे इसको सेट भी कर सकते हैं। सेट कैसे करेंगे, आप यहां चेक करेंगे, ये लाइन है, इसका ये लेफ्ट हैंड पोर्शन है और वो वाला पोर्शन राइट हैंड पोर्शन है, LHP RHP। तो आपको कौन सा वाला रीजन चाहिए, तो आप चेक करेंगे, ये जो लाइन है इसके इस तरफ वाला वैल्यू कौन सा है, कौन सा वैल्यू इसका 0 0, सबसे सिंपल, सेंटर 0 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यहां पुट करके देखिए आप, x का वैल्यू 0 पुट करिए तो 0 छोटा है, 15 बड़ा है। ओके, दिस इज राइट, 0 छोटा होता है, 15 बड़ा होता है, मतलब इस लाइन का इस तरफ वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको मैंने ऐसा सेट कर दिया, सेट। हमको केवल फर्स्ट क्वार्टर में बनाना है। ओके, ये हो गया फर्स्ट। नाउ सेकेंड, अभी और 2 और बचे, 2 इक्वेशन, इनको कन्वर्ट करना है आपको इजिली। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए आप, पहला क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस, ये है। इसमें आप 150 डिवाइड कर दीजिए, 150 बोथ साइड, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 50, तो x अपॉन 50 प्लस y अपॉन 75, ये इक्वेशन आपका बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको आप प्लॉट कर लीजिए। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे, x का मान 50, x का मान क्या है 50, तो अब आप देखो 50 कहां पे आएगा, 50 ये मैंने 2 का टेबल लिया है, कितने का टेबल लिया, 2 2 4 6 8 ऐसा, तो ये है, ऐसे आप इसको प्लॉट करना पड़ेगा आपको बड़ा, 16 18 20, ठीक है, और फिर 22 ऐसे। आप सपोज कर लीजिए कि यहां पे 50 है, x अपॉन 50। अब आप चाहें, देखिए यहीं पे आपको थोड़ा सा ट्राई करना है कि ग्राफ हमारा कैसा बनाए हम। हमने पहले क्या किया, 15 का बना दिया, तो 50 बनाया तो ये 50 आया, तो 50 तो और दूर चला गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जो स्केल है, इस स्केल को आप छोटा भी कर सकते हैं। सपोज कर लो मैंने स्केल क्या कर दिया, 5 का कर दिया, 5 का, दिस इज 5 10 15 20 25 30 35 40 45, दिस इज 50, ये ज्यादा इजी रहेगा आपका। ओके, तो ये जो आपके पास ये जो बनाया था आपने 15 वाला, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया, ये 15 वाला हो गया। और अब आपको क्या चाहिए, 50, तो 50 पॉइंट तो ये वाला हो गया, 50,0। ओके, ये हो गया x अपॉन, y अपॉन कितना है 75, y अपॉन 75। अब 75 के लिए भी आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, 75 के लिए भी आपको इस तरीके से इसमें आगे प्लॉटिंग कर दीजिएगा, ये जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
78, 75 यहाँ पे आएगा। ओके, तो अब ये लाइन जो है आप इसको, इस लाइन को स्केल की हेल्प से इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा ऐसे। तो ये हो गया आपका y/75, मतलब 0,75 ये वाला हो गया, ये हो गया 50,0, और एक ये लाइन तो है ही आपके पास ये। तो ये दो लाइन हो गई आपका, दो लाइन। अब दोनों लाइन का सेडेड पोर्शन अभी आप चाहें तो बाद में निकाल लेंगे एक साथ। अभी ये हो गया। अभी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट है आपके पास x प्लस 4y और दिस, ये है एक और। इसको भी आप क्या करिए, इसको भी आप ये वाला चिन्ह भूल जाइए, इक्वल। ये हो गया x/80 y/20 इज इक्वल टू 1। मैंने 80 का डिवाइड कर दिया बोथ साइड, दिस इज 80, दिस इज कैंसिल हो जाएगा, तो आफ्टर कैंसिलेशन 20 एंड दिस इज 1। तो x/80 y/20। अगेन आप इसको बनाएंगे, अब x/80 कहाँ आएगा, दिस इज 50। यदि आप 5 का लेंगे तो इस तरीके से आप बनेगा और जाएगा। अभी ये सपोज कर लो ये आ गया 80, ये है 80। ओके, ऐसे थोड़ा आगे आप चाहे स्केल को 10, 20, 30 भी करिए। इसलिए पहला काम होता है, जितने भी इक्वेशन दिए हैं सबको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए इंटरसेट फॉर्म में और चेक करिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप स्केल सपोज करिए। तो ये बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या करना है। y/20 यहाँ 5, 10, 15, 20 ये हो गया। तो ये आपको जो है इस तरीके का जो ग्राफ है ये वाला बन गया। ओके, ये बन गया ग्राफ। अब ये 3 ग्राफ है आपके पास, है तो 5, ये टोटल 5 है। एक ये पॉजिटिव x एक्सेस, पॉजिटिव y एक्सेस, ये x इक्वल टू 15 एंड दिस। अब सभी को आप जो है चेक करेंगे कौन सा पोर्शन आपको एप्लीकेबल है। तो आप देखेंगे इस लाइन के लिए तो मैंने देखा था ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन। इस लाइन को चेक करिए आप, इस लाइन को, इस लाइन में कौन सा चिन्ह लगा हुआ था, ये इक्वेशन था 3x प्लस 2y दिस, ये इसको चेक करिए 0, 0 रख के 0, 0। तो 0, 0, 0, 0 छोटा है, 150 बड़ा है। ओके, सही है। मतलब इस लाइन का इस तरफ वाला एरिया, ये वाला एरिया आप अलग अलग तरीके से सेट करिएगा। किसी में ऐसा सेट कर दिया, किसी में ऐसा लाइन बना लिया, किसी में पॉइंट लगा लिया, तो आपको दिखेगा कॉमन एरिया आएगा। अभी कॉमन एरिया भी मिलेगा आपको, कॉमन एरिया। नेक्स्ट लाइन ये वाली लाइन है, इस लाइन को चेक करिए, इस लाइन को। यहाँ पे चिन्ह क्या है, यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू। आप चेक करेंगे इस लाइन का इस तरफ वाला, मतलब 0, 0 चेक करेंगे, 0 प्लस 0 मतलब 0 लेस देन 80, इट इज ट्रू। तो इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया, मतलब आपको मैंने ये नया ढंग का सेट कर दिया। ये देखिए आप ध्यान से। ओके, अब आप यहाँ क्लियर देखिए, क्लियर कि इस लाइन का इस तरफ वाला, इस लाइन का इस तरफ वाला और इस लाइन का इस तरफ वाला, तो तीनों से घिरा हुआ आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला रीजन। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये रीजन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम टाइप का बन गया है। तो ये रीजन जो है तीनों में है, सेड भी है, क्रॉस लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। तो ये रीजन जो है इसका नाम चाहे आप दे सकते हैं O, A, B और दिस इज C। तो ये जो देख रहे हैं आप OABC, ये पांचों इक्वेशन को कवर कर रहा है। 5 इक्वेशन है आपके पास। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x इज इक्वल टू 15, दिस इज दिस ग्राफ एंड इसके इस तरफ वाला तो है ही है। ओके, तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, रीजन, इस रीजन को बोलते हैं हम ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। ये 11th में इतना ही करना है आपको। 12th में आपको ये कॉर्नर पॉइंट भी निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बाई ग्राफ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पॉइंट देख के कौन सा पॉइंट है। यदि आप ग्राफ पे नहीं बनाएंगे, प्लेन कॉपी पे बनाएंगे, तो फिर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो 12th क्लास में करेंगे आप। अभी फिलहाल जो है इस तरीके से आप जो है एक ही ग्राफ पे ये सारे लाइन आपको प्लॉट करना बनना चाहिए। तो ये 6.3 एक्सरसाइज जो है आपकी, यही एक्सरसाइज है। ये मैंने सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको बताया है।
बाकी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप एक आध क्वेश्चन और मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इफ एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ग्राफ बनाना बनना चाहिए। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, एक ही सिंगल ग्राफ पे। तो मैंने क्या किया, पहले ग्राफ बनाया, ये ग्राफ हो गया। कभी भी ध्यान रखेंगे इन तीनों इक्वेशन को सच दैट करके आप ऐसा लिख देना, सच दैट, सच दैट, सच दैट। आप ये इक्वल का, ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है, इसको अलग कर दीजिए। आप सिंपल ऐसा लिख लीजिए इसको, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको लिख लीजिए x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। ऐसा लिख लीजिए। मतलब ग्राफ हम इसका बनाएंगे, बाद में इनको चेक करेंगे। तो ये दो ग्राफ तो इजी हैं, 1 और 2 है, बन जाएगा इजीली। इस ग्राफ को पहले आप कन्वर्ट कर लेना इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आप क्या करना, मैथमेटिकली इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन 4 एंड y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ये मैंने कहां से लाया मालूम है? ये इक्वेशन मैंने कहां से लाया? आप ध्यान रखेंगे, आपने ये 12 को बनवाना, 12 को 1, तो 12 का डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो 12 अपॉन 12 1, 3 अपॉन 12, 3 अपॉन 12 हो गया 4, 2 अपॉन 12 6। तो ये इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन सेम है, बस ये इक्वेशन लिखने में फायदा ये है कि इससे हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, और नहीं तो फिर वो 10th वाली मेथड से करिए आप, बॉक्स बना के। अभी आप देखिए ध्यान से, इसमें इस पूरे इक्वेशन में, पूरे तीनों इन इक्वेशंस में 1 2 4 6, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 6। आप स्केल को सपोज करेंगे 6 के हिसाब से, तो 6 तो बहुत छोटा होता है, तो आप इजीली 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इजिली आप ऐसा विद द हेल्प ऑफ स्केल इक्वल इक्वल डिवाइड कर लेना, सेंटीमीटर या जो भी लेना है आपको उसके अकॉर्डिंग। अब ये वाला ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट वाला x बराबर 1, तो x बराबर 1 तो बहुत इजी है, ये देखिए आप, ये x बराबर 1 हो गया। इस तरीके से इसको बना दीजिए। y इज इक्वल टू 2, 1 2, y इज इक्वल टू 2 बना दीजिए, ये y इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? ये वाला है बचा है। तो इसके लिए दो पॉइंट है, x का मान 4, 1 2 3 4, दिस इज इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट, एंड y अपॉन 6, तो y अपॉन 6, 1 2 3 4 5 6, दिस पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट, और ये इसका नाम दे दिया मैंने a, इसका नाम दे दिया मैंने b। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको जो है ऐसा करके इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, इस लाइन को आगे बढ़ा देना ऐसा, ऐसे। ओके, ये देखिए आप बन गया। अब आपको निकालना है तीनों से घिरा हुआ, ऑल साइड से साइडेड रीजन कौन सा है। अब आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इस लाइन को चेक करते हैं, पहला वाला लाइन ये लाइन को, ये 0 0 ये है, सेंटर ये है, ये दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर। तो 0 रखो, 0 यहाँ पे, 0 बड़ा है, 1 छोटा है, गड़बड़ है ये तो। 0 तो छोटा नहीं होता, 0 तो जो है छोटा होता है, 1 बड़ा होता है। तो ये इस तरफ वाला एरिया पॉसिबल नहीं है, उस तरफ वाला एरिया, ये वाला एरिया। इस लाइन को आप ऐसा हल्का हल्का सेट कर दिया मैंने ये। अगला बोला उसने, अगला क्या है? y इज इक्वल टू ये वाला, तो y का, y वाला ये, इसके इस तरफ वाला पोर्शन आप चेक करिए, 0 0 बड़ा है, 2 छोटा है, ये भी गड़बड़ है। 0 जो है बड़ा नहीं होता, छोटा होता है 2 से। तो इसके ऊपर वाला एरिया, इसका ऊपर वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया ऐसा। तो आप ध्यान देंगे अभी, आपको कौन सा एरिया मिलेगा देखेंगे अभी आप ध्यान से। ओके, एक और बचा आपके पास ये वाला, 0 0 चक्के चेक करिए, 0 0 0 छोटा है, 12 बड़ा है। ओके, ये सही है, मतलब इस लाइन के अंदर वाला एरिया, इस लाइन के, ये जो लाइन है इसके अंदर वाला एरिया। तो आप देखिए ध्यान से, आप इसके अंदर वाला एरिया, तो आप चेक करिए कौन सा रीजन आया तीनों से घिरा हुआ। इस लाइन के ऊपर वाला, मतलब ये वाला, इस लाइन के इस तरफ वाला, और ये जो ट्रेंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रेंगल का नाम दे दिया मैंने
इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मान लो मैंने पी क्यू आर। ये देखिए आप ध्यान से, ये वाला एरिया, ओके। ये इस लाइन का ऊपर, इस लाइन का इस तरफ और इस लाइन के अंदर वाला, ये तीनों का एरिया ये वाला है। यदि आप इसको और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप कलर पेंसिल का यूज करिए। आप इसके लिए अलग कलर यूज करिए, इसके लिए अलग कलर यूज करिए, इसके लिए अलग कलर यूज करिए, तो आप देखेंगे तीनों कलर से जो शेडेड पोर्शन आएगा उसको हम बोलेंगे बाउंडेड रीजन बाय द थ्री इक्वेशंस। ओके, इस तरीके से जो है आप ये प्लॉटिंग करेंगे।